शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक नज़र रहती है कि कोई लड़की मुझे मिल जाए, पहले मैं उससे फ्रेंडशिप बंद करूं और बाद में वो गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज रियलिटी। तमाम दर्शक चाहे 200 देखें, 1000 देखें, 4 देखें, ये सच्चाई है। हम क्यों नहीं चाहते कि मेरी बहन तो किसी की गर्लफ्रेंड बने नहीं, लेकिन मैं कॉलेज में आते किसी को गर्लफ्रेंड बना लूं, तो क्या ये बेटी जो है बेटी इस तरह बचेगी? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जब हम अपनी बहन को नहीं चाहते कि शादी से पहले वो किसी के साथ रिलेशन में रहे, तो हम दूसरे की बहन को क्यों इस तरीके से करते हैं? नमस्कार साथियों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। मैं इस समय मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज ऑफ लॉ में हूं और यहां एक कार्यक्रम किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन फिर से वही, मैं बात करते करते आलोचनात्मक हो जाता हूं। 21वीं सदी चल रही है, 2023 चल रहा है, लेकिन हमें आज भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जब जागरूकता फैलानी पड़े कि बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। हम किस दिशा में जा रहे हैं कि आज हमें बेटी बचाने के नारे लगाने पड़ रहे हैं, हमें नुक्कड़ नाटक करना पड़ रहा है। चलिए यहीं से जान लेते हैं कि क्यों ऐसी नौबत आई कि आज इस तरह के नुक्कड़ नाटक कॉलेजेस में करने पड़ रहे हैं। एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है, आप इधर आए, आप सीनियर लग रही हैं। क्या नाम है आपका? रमशा रानी। रमशा रानी, आज नुक्कड़ नाटक किया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको नहीं लगता है कि 21वीं सदी में हम इतने स्टेब्लिश हो जाने चाहिए थे कि बेटा और बेटी समान हो, हमें नारा नहीं देना चाहिए था? देखिए, जब समाज में किसी विषय को लेकर उदासीनता होती है तो हमें उस विषय के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ता है। जिस विषय में हमारे पास अधिकार हैं और लोगों के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जो समाज का जो अंग है जो उन अधिकारों के बारे में जानता है, तो उस समाज के उस हिस्से की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उस अधिकार से जागरूक नहीं है या जिन्हें उन अधिकारों के बारे में पता नहीं है, हम उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं और उनको जागरूक करें। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि जो लोग आज भी बेटी के पैदा होने पर उदास हो जाते हैं और बेटे के पैदा होने पर उनके घर में खुशियां और मिठाई के डब्बे आने लगते हैं, ये समाज की सच्चाई है, उन्हें आप एक मैसेज दें, ये आपने कोशिश की है? जी बिल्कुल, हमने यही कोशिश की है और आज भी समाज का एक अंग ऐसा है जो बेटियों को बेटे के मुकाबले कम आंकता है, और हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि बेटा बेटी सब बराबर हैं और जितने अधिकार बेटी के पास है उतने अधिकार बेटे के पास है, और जो अधिकार बेटे के पास है वही अधिकार बेटियों को भी प्राप्त हैं। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आगे आए आकांक्षा थोड़ा। आकांक्षा, आपने नुक्कड़ नाटक में आप प्रस्तुति दी है बाकायदा, किस तरह की ये प्रस्तुति थी, क्या आप कहना चाहते थे, वो जरा बताएं। ये प्रस्तुति बेटी बचाओ के ऊपर थी और ये पूरा जैसे प्राचीन काल में होता था, इसी माध्यम से लोगों को बताया जाता था, चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता था, तो उसी बेटी बचाओ के लिए हमने ये किया सब। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहला नाटक था ना आज? जी सर। लेकिन आज बेटी बचाने पे पहला नाटक करना पड़ रहा है। अजीब सा नहीं लगता है कि क्या हम किस समाज में रह रहे हैं कि हमें बेटियों को बचाने का नारा देना पड़ रहा है? अजीब नहीं लगता है? जी सर, बिल्कुल लगता है। अजीब लगता है ना। तो ये सभी, कोई और छात्र आ जाए, सिद्धार्थ आप आगे आए। आपकी जो अभिनय कला है वो मुझे अच्छी लगी, मैंने बाकायदा पूरा नाटक वो अपने कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभिनय के साथ आपको ये पता है कि आगे आपकी और जिम्मेदारी बनती है, आप एक वकील बनेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि पोक्सो एक्ट के बारे में पढ़ा है, नाबालिग बेटियां जो हैं उनसे जो जिस तरह की यौन शोषण जैसी जो अपराध हैं वो घटित होते हैं, उसके बाद सरकार सख्त नजर आ रही है, सजाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन जो नाबालिग बेटियां हैं उनके प्रति अपराध कम नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या जिम्मेदारी निभाने वाले हैं आगे? देखिए, जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति की बनती है जो भी हमारे देश में रहता है, बल्कि जो पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। और ये नहीं कि हम सिर्फ अपने घर में ध्यान दें, हमारे आस पड़ोस में कई घर में ऐसा होता है कि एक घर में तो बेटी बहुत खुश है, दूसरे घर में बेटी बंद कमरे में रो रही है। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए। अब अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम एक से शुरू करेंगे, पूरी दुनिया में हम सबसे मदद कर पाएंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। चलिए, अभी हालांकि उम्र कम है, ये विषय आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक नज़र रहती है कि कोई लड़की मुझे मिल जाए, पहले मैं उससे फ्रेंडशिप बंद करूं और बाद में वो गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज रियलिटी। तमाम दर्शक चाहे 200 देखें, 1000 देखें, 4 देखें, ये सच्चाई है। हम क्यों नहीं चाहते कि मेरी बहन तो किसी की गर्लफ्रेंड बने नहीं, लेकिन मैं कॉलेज में आते किसी को गर्लफ्रेंड बना लूं, तो क्या ये बेटी जो है बेटी इस तरह बचेगी? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जब हम अपनी बहन को नहीं चाहते कि शादी से पहले वो किसी के साथ रिलेशन में रहे, तो हम दूसरे की बहन को क्यों इस तरीके से करते हैं? देखिए, हम अपने अपने
मन से चलते हैं। दरअसल क्या है, अगर हम ये देखें कि वो लड़का वो उस तरह से है, हम समझते हैं कि वो लड़का हमारे साथ का है, यानी वो हम उस तरह- सुधर जाएं तो बिल्कुल, सब सुधर जाएंगे। ये जो मैंने बात की है, अधिकतर साथी सोचेंगे कि यार ये किस ट्रैक को पकड़ लेता है, इसे कॉलेज वालों ने बुलाया होगा कि भाई उसके कॉलेज का नुक्कड़ नाटक हुआ, इसका प्रचार, लेकिन समाज की वास्तविकता पर अगर आपने बोलना छोड़ दिया तो फिर आप गूंगे हैं, आपकी आत्मा मर चुकी है। यह सत्यता है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह से खबर आती है कि बाप ने बेटी के गोली इसलिए मार दी क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशन में थी। कानून तो अधिकार देता है, लेकिन समाज अधिकार नहीं देता कि आप लिव इन में रहें। समाज और कानून ये दोनों अलग हो गए। समाज अपने तरीके से रहना चाहता है, कानून अपने तरीके से, लेकिन समझना होगा आज 21वीं सदी में अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ रहा है तो यह भी सोचने का विषय है। कॉलेज के माध्यम से छात्र कोशिश कर रहे हैं तमाम जगहों पर समाज और कानून को एक जगह लाना होगा और यह सोचना होगा कि इस तरीके से जो बेटियों के साथ पोक्सो एक्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप कितनी सजाएं दे ले, लेकिन समाज में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला होगा। और मैं इसी तरीके से अपनी आलोचनात्मक प्रखर वाणी के जरिए आपको जागरूक करता रहूंगा, चाहे मुझे महीने में एक ही बार मौका मिले किसी वीडियो के माध्यम से आप तक आने का, लेकिन मेरा अंदाज यही रहेगा और आपसे उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और बेटियों को समान अधिकार दें। और बेटियों को भी चाहिए कि वो सामाजिक रूप से अपने माँ बाप के सम्मान का ख्याल रखते हुए उनका नाम रोशन करें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक।